हाँ, वेलकम इन पाहुजा लॉ एकेडमी। आज मैं आपके सामने सीयूईटी पीजी लॉ में किस तरह के क्वांट के क्वेश्चन आते हैं, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि 20 to 25% जो पोर्शन होता है, वेटेज होता है सीयूईटी पीजी लॉ में, ठीक है, वो मैथ्स का होता है और इसी तरह से रीजनिंग का भी होता है। अगर इस बार जो है टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे 75 में से, तो यानी 20% तो हो ही गया। ठीक है, तो जरा देखो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सवाल है आपके सामने, इफ अ ट्रेडर सोल्ड 2 आर्टिकल ईच फॉर 3600, ठीक है, यानी 3600, ठीक है, 3600 विद नो प्रॉफिट और लॉस, यानी ओवरऑल उसको कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ। ठीक है, जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया। ठीक है, इफ द फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, एट व्हाट लॉस इज द सेकेंड वन सोल्ड, यानी कि दूसरे को कितने लॉस में बेचा गया, ये आपको बताना है, कितने परसेंट लॉस में बेचा गया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, 20%, 14.29, 16.52, 21.32, है ना। आप भी इसे ट्राई करने का कोशिश करिएगा, वीडियो पॉज करके, ठीक है, कोशिश करिएगा। बाकी मैं इसको करा रहा हूं, कैसे करना है जरा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे 20% ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 20% वैल्यू दे रखी है। तो 20% का वैल्यू का मतलब ये हुआ, 20% की वैल्यू का मतलब ये हुआ 1/5, है ना, 1/5। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे 10% अगर होता तो वो 1/10 होता। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं जरा ध्यान से देखना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए की चीज को 1 रुपए फायदे में बेचा जा रहा है, यानी 5 की चीज को 6 में बेचा जा रहा है, और यहां कितने में बेचा जा रहा है, 3600 में। यानी 6 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3600 है। ठीक है, अगर 6 की वैल्यू 3600 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 600। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू कितनी होगी, यहां देखो 3000, है ना। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। अगर मैंने ये क्यों निकाला, इससे मुझे ये पता चल गया कि पहले वाले को उसने 3000 रुपए में खरीदा होगा, है ना, और टोटल उसका खर्चा कितना हुआ था खरीदने में, टोटल खर्चा उसका हुआ था 3600 प्लस 3600, यानी ओवरऑल जो बेचा है 7200 है उसका, यानी 7200 में जो बेचा है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचा है। इसका मतलब यानी कि 7200 ही उसका खर्चा हुआ था खरीदने में भी। तो अगर खरीदने में 7200 का खर्चा हुआ था, एक आर्टिकल 3000 का आ रहा है, तो दूसरा आर्टिकल कितने का आएगा, है ना। 7200 में से आप 3000 माइनस कर दो, ठीक है, अब वैसे ही पता चल रहा है, यानी 4200 रुपए में 4200, ठीक है, यानी 4200, यानी 4200 रुपए में उसने उसको खरीदा होगा। बेच कितने में रहा है, 3600 में। तो लॉस कितने का हुआ, तो लॉस निकालने के लिए आप कर लो 4200 में से 3600 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 600, यानी 600 का लॉस। अब यहां पे लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है, यहां लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट निकालने के लिए 600 अपॉन में 42 इंटू में 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 बन जा 6, 6 7 जा, और ये 2 जीरो पर है ही, तो यानी 100/7। अब 100/7 को जब आप सॉल्व करोगे, 100/7 को जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो ये कट के आ जाएगा 14.28, इस तरह से समथिंग आएगा। ठीक है, अब यहां ऑप्शन में चेक करना है आपको, देखो 20% दिया हुआ है, नहीं होगा ये भी, ठीक है। थर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है 16.52, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 21.32, ये भी नहीं होगा, यानी कि यही ऑप्शन आपका देखो आंसर भी आ गया, ठीक है, तो 14.29% आ गया, ठीक है। तो यानी इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको मेथड अप्लाई करना होगा। ओवरऑल पहले आपको सोचना होगा, ये तो मैंने आपको समझाया है इसलिए थोड़ा सा लेंथी आपको लग रहा होगा, ठीक है, बट अगर आप ओवरऑल परसेंटेज की वैल्यू याद रखोगे तो आपके लिए सवाल बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चुटकियों में कैसे करते हैं। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। सवाल है आपके सामने, द टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:4, है ना, 3:4 दिया हुआ है, देयर एलसीएम इज 84
फाइंड द ग्रेटर नंबर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ग्रेटर जो वैल्यू दी, ग्रेटर जो वर्ड दिया हुआ है ना, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होंगे और आंसर नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3:4। तो इसको मैं पहले शॉर्ट तरीके से करा देता हूं बड़े आसानी से। देखो 3:4 का मतलब है, यानी आप इसको ऐसे कर लो, 3 4 जा 12। 12 की जो वैल्यू दी हुई है 84 है ना, 12 की वैल्यू क्या दी हुई है 84, 1 7, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्टली 7। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब आपसे पूछा है ग्रेटर, आपसे पूछा है ग्रेटर नंबर निकालना है, ग्रेटर निकालना है। ठीक है, ग्रेटर नंबर निकालना है। तो 3 और 4 में से ग्रेटर कौन है, 3 और 4 में से ग्रेटर कौन है, साफ पता चल रहा है 4। ये 4 अगर ग्रेटर है तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा 28। ये दिखाई दे रहा है आपको, 28 इज योर आंसर। समझ में आया, समझ में आया ना। लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। आप देखो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन है आपके सामने, जरा ध्यान से पढ़िएगा इसको। द सम ऑफ टू नंबर इज 36 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर इन, यानी आर 3 and 105 रेस्पेक्टिवली। यानी एचसीएफ जो दिया हुआ है और एलसीएम जो दिया हुआ है वो 3 and 105 है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो दिया गया है वो है एचसीएफ और जो दूसरा वाला दिया गया है वो है एलसीएम। ठीक है, अब सवाल आगे देखते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर इज, सबसे पहले तो आपको ये पहले निकालना होगा कि दो नंबर है क्या, है ना। दो नंबर पता चल जाए तो उसका फिर रेसिप्रोकल करना है, यानी अपोजिट करना है। ठीक है, हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो पहला वर्ड, पहला जो नंबर मान लेते हैं एक्स और दूसरा नंबर मान लेते हैं वाई। ठीक है, और समझ रहे हो बात को, पहला नंबर मान लेते हैं एक्स और दूसरा वाई। ठीक है, और इसका अपोजिट कर लेते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो अगर रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा इस तरह से। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप जब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई, इस तरह से दिखाई देगा आपको। ठीक है, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, सवाल दिया हुआ है, कंफ्यूज होना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, बड़े आराम से हो जाएगा आपका सवाल ये। एक्स प्लस वाई, सबसे पहले देखा था सम ऑफ टू नंबर इज 36, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं 36। भाई दिया हुआ है तो क्यों नहीं रखूंगा। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 36। क्लियर। फिर उसके बाद पूछ रहा है अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है ना, एक्स और वाई तो मुझे पता ही नहीं है और उनका मल्टीप्लाई दिया हुआ है यहाँ पे नीचे। तो भाई देखो ऐसा है, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है ना, एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। वो कोई भी नंबर हो, ए और बी है, यहां फिलहाल मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया है ए और बी, यानी अगर कोई नंबर ए और बी है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और या तो आप एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो, सेम आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बस यही कॉन्सेप्ट मैं यहां पे लगाने वाला हूं। तो यानी कि अगर मुझे ए एंड बी, यानी कि एक्स और वाई समझ लो आप इसको, एक्स और वाई, तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई अगर मुझे करनी है तो मैं एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दूंगा, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू में 105। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसको काट दो, आंसर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, 3 से काट दो, 12 टाइम में कटेगा। ठीक है, 3 का टेबल 12 बार पढ़ोगे 36 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 का टेबल 4 बार पढ़ोगे एंड फिर 3 का टेबल यहां पे पढ़ोगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा, यानी 4 और 5 बचा। सिंपल, आपने जब इसको पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो क्या आंसर आया 4/35। आप जरा ऑप्शन में चेक कर लो। ठीक है, ऑप्शन में चेक कर लो, 4/35, 4/35 नहीं दिया हुआ यहाँ पे, इसको थोड़ा एरर है, इसको ये 35 होगा। ठीक है, 4/35 ये आंसर है आपका। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 4/35। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह के और भी सवालों को जानने के लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखने के लिए ज्वाइन करें पाहुजा लॉ एकेडमी और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, यूट्यूब चैनल जब सब्सक्राइब कर लोगे तो जितनी भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, सीयूईटी पीजी लॉ या फिर क्लैट अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, जितना भी अगर आपका सपना है एलएलबी करना, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर आपको जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिले
एंड अगर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए, कोचिंग चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको यहाँ जुड़ना चाहिए ताकि आपको अच्छे से तैयारी करा के आपका एंट्रेंस में आपके नंबर अच्छे लाके और आपका एडमिशन करा दिया जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।